सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीटर्स व्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी खरीदते वक्त आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो छोटा गाड़ी हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी आपको लेना है तो कुछ कुछ पॉइंट्स का आपका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि गाड़ी खरीद लेना ही सब कुछ होता नहीं है, उसको पालना पोसना बहुत मुश्किल होता है और बहुत खर्चा वाला काम है। तो शुरू करते हैं छोटा बाइक के ऊपर। तो सबसे पहले आप शोरूम में गए, वहाँ पे आपको पसंद आया बाइक कोई भी। उसके बाद आप क्या चेक करते हैं, आपके कंफर्ट के हिसाब से है कि नहीं, आपका जो नीड है उसके हिसाब से है कि नहीं, माइलेज कितना है, कंफर्ट कितना है, फिर राइडिंग स्टाइल कैसा है। तो ये सब आप चेक कर लेते हैं। तो जो भी आपको करना है आप कर लिए सब कुछ। उसके बाद क्या क्या आपको ध्यान रखना है, तो जब भी आप शोरूम से गाड़ी निकालते हो उससे पहले आप उस गाड़ी का टेस्ट राइड कर लें, सब कुछ सही सलामत है कि नहीं। उसी के बाद आप गाड़ी वहाँ से लें। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आपको पीडीआई चेक करना पड़ता है कि सब कुछ सही है कि नहीं। पीडीआई मतलब प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। शोरूम में उन लोग कर देते हैं सब कुछ, इंजन ऑयल वगैरह चेकिंग, फिर बैटरी चेकिंग, ये सब बहुत कुछ होता है। तो ये सब आप भी ध्यान लगा के वो सब करवा लीजिए, या खुद अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद पेपर वर्क में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये हर एक गाड़ी के लिए कॉमन ही है, बड़ा हो छोटा हो इससे मतलब नहीं है। कुछ कुछ पेपर्स है जो बड़ा गाड़ी का अलग होता है, और कुछ कुछ पेपर्स है जो कुछ कुछ स्पेशल टाइप ऑफ गाड़ी के लिए भी अलग होता है। तो मैं नॉर्मल जनरली बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मतलब क्या, कोई भी गाड़ी के सामने आपने नंबर प्लेट देखा होगा, येलो में, वाइट में, ग्रीन में, ब्लैक में, रेड में, ऐसे ऐसे नंबर प्लेट होता है। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन प्लेट या लाइसेंस प्लेट गाड़ी का। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो नंबर आएगा वो यूनिक होगा, और इस नंबर का और कोई दूसरा गाड़ी नहीं हो सकता। रजिस्टर होने में लगभग कोई भी गाड़ी 1 महीना लग सकता है, 2 महीना लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्पस, आप किस लिए ले रहे या कौन सा गाड़ी ले रहे, कौन सा कंपनी से ले रहे हैं। तो बाइक तो ऐसे ही 20-22 दिन में रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपको आरटीओ में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको नंबर प्लेट मिल जाएगा, आप वहाँ पे लगा लीजिए। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन का बात। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक छोटा सा कार्ड मिलता है, उसको आरसी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसमें गाड़ी का पूरा डिटेल्स रहता है, जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स होता है, गाड़ी का नंबर, फिर उसके साथ चैसिस नंबर, फिर उसके साथ इंजन नंबर, फिर टायर टायर का साइज़, ऑडियो विजुअल है कि नहीं गाड़ी में, ये सब बहुत कुछ उसमें डिटेल्स रहता है, वो आप देख लीजिए। कोई कोई कार्ड, आरसी का कार्ड वाइट कलर का आता है, कोई रेड येलो में आता है, ऐसे ऐसे हर एक स्टेट का अपना अपना अलग होता है। तो सेकंड जो होता है ये है रोड टैक्स या व्हीकल टैक्स। तो बड़ा गाड़ी अगर आप लेते हैं तो इसका टैक्स का सिस्टम थोड़ा अलग है। और बाइक का टैक्स जो है, बाइक हो, कार हो, प्राइवेट गाड़ी अगर आप लेते हैं तो इसका टैक्स का थोड़ा सिस्टम अलग होता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी लेते हैं तो उस टाइम आपका टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए गाड़ी ले रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है बिज़नेस का टैक्स। और अगर आप प्राइवेट गाड़ी लेते हैं तो उतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो अभी जो बाइक्स में होता है, बाइक अगर कोई भी लेते हैं तो इस टाइम आपको वन टाइम टैक्स, लाइफ टाइम टैक्स पे करना पड़ता है। वो समथिंग अराउंड 15 to 16,000 होता है। वो 15 साल तक वो वैलिड रहता है। उसके बाद आपको फिर उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। फिर कार, छोटा मोटा कार वगैरह का भी ऐसे ही सिस्टम है। उसके बाद अगर आप कोई कमर्शियल गाड़ी लेते हैं तो उसका जो टैक्स होता है वो आपके हिसाब से, आपके मन मर्जी के हिसाब से होता है। आप ईयरली करवाने चाहे, मंथली करवाने चाहे, क्वार्टरली करवाने चाहे, या हाफ ईयरली करवाने चाहे, वो आपके ऊपर है। कमर्शियल गाड़ी का ऐसे सिस्टम होता है। तो टैक्स का मेन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कि आपकी गाड़ी क्या चीज़ में यूज़ होता है, और एक होता है रोड टैक्स। मतलब मान लीजिए कोई बस है, जैसे इस वक्त मैं जिसमें बैठा हूँ, ये एक 25 सीटर 26 सीटर गाड़ी है, और इसमें सीट के हिसाब से टैक्स लिया जाता है, प्लस रोड टैक्स। मतलब दो तरह का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। वो इकट्ठे आपको एक अमाउंट पे करना पड़ता है जो गवर्नमेंट के पास चल जाता है। तो ये हो गया दूसरा चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। ये अगर फेल हो जाता है तो आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा, पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आता है अपना थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड जो पेपर होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है इंश्योरेंस। कोई भी महंगा चीज़ का हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं, आपको सबको पता ही होगा। तो गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है। इसका दो तरह का इंश्योरेंस आता है।
एक होता है फर्स्ट पार्टी, एक होता है थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, सब कुछ कवर्ड होता है, मतलब खुद का डैमेज और किसी और का डैमेज भी कवर्ड होता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि कोई दूसरे का डैमेज का कवर होता है, अपना कवर नहीं होता। तो गाड़ी रोड पे चलने के लिए कम से कम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहना ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी आप रोड पे नहीं चला सकते। इंश्योरेंस जो होता है अभी बाइक्स का ये सिस्टम कर दिया कि 5 साल के लिए आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और 1 साल के लिए फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, वो मैंडेटरी है। वो गाड़ी का प्राइस के साथ ही कट जाता है और आपको एक ही बार में करवा के देता है। इससे क्या होता है कि आपको हेडेक भी कम है। और कोई बड़ा गाड़ी लेता है तो उसका इंश्योरेंस थोड़ा अलग होता है। जैसे कि ये जो गाड़ी है इसमें 50 से 60 हज़ार का इंश्योरेंस आता है पर ईयर, 1 साल में पे करना होता है। चौथे नंबर पे जो पेपर है वो है पोल्यूशन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन पेपर अगर आपके पास नहीं है, कभी भी आप चेकिंग में फंसते हैं तो उस टाइम भी काफ़ी हैवी फाइन आपका हो सकता है। तो पोल्यूशन पेपर कहाँ से आप बनवा सकते हैं, कोई भी आपके लोकल में आप देखे होंगे कि धुआं परीक्षण केंद्र ऐसा लिखा रहता है, वहाँ पे गाड़ी का पोल्यूशन कितना लेवल है वो आपको दिखाता है, गाड़ी रोड पे चलने लायक है कि नहीं और कितना पोल्यूशन होता है उसमें से। तो नया गाड़ी में तो उतना ज़्यादा पोल्यूशन होता नहीं, पुराना गाड़ी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर रहना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा एक कार्ड होता है जिसमें 3 4 5 6 महीना का वैलिडिटी होता है, कुछ 200 300 में बन जाता है ये आराम से। तो ये 4 पेपर आपको, कोई भी गाड़ी आप लीजिए, बड़ा छोटा वैसे कोई मतलब नहीं, 4 पेपर आपको लगना ही है। तो चलिए आता है कोई बड़ा गाड़ी के ऊपर। कोई बड़ा गाड़ी जब आप लेते हैं, कमर्शियल गाड़ी होता है, येलो प्लेट में होगा, तो उसका और भी पेपर्स आता है, जैसे कि परमिट, मतलब वो गाड़ी आप कहाँ पे चला सकते हैं, किस लिए चला सकते हैं, उसका परमिट अलग आता है। तो परमिट का खर्चा फिर एक्स्ट्रा आपको जोड़ लेना पड़ेगा। तो परमिट का क्या होता है कि बहुत तरह का परमिट आता है, डिस्ट्रिक्ट परमिट आता है, फिर स्टेट परमिट आता है, फिर ऑल इंडिया परमिट आता है, फिर टूरिस्ट परमिट है, कैब परमिट है, लग्जरी वैन परमिट है, वैसे वैसे बहुत अलग अलग तरीके का परमिट आता है। तो इसका खर्चा और एक अलग हो जाता है, और इसके बिना भी अगर आप पकड़ाते तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ाइन हो सकता है। ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों के लिए ऐसे परमिट आपको बनाना पड़ता है। तो छठे नंबर पे जो पेपर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बड़ा गाड़ी के लिए ही अप्लाई होता है। मान लीजिए अगर आपका कोई ड्राइवर है, आप ड्राइवर रखे हैं गाड़ी में, तो ड्राइवर रखने का कुछ लीगल तरीका होता है कि किसी को भी रख ले ऐसे नहीं हो सकता है आप कुछ लीगल फॉर्मेलिटी होता है। ये कैसे आप कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाना होगा और वहाँ पे उस ड्राइवर के नाम पे एक अथॉरिटी बनाना पड़ता है कि हाँ मैं अपना गाड़ी को इस ड्राइवर को दे के चलवा रहा हूँ। ऐसे एक 200 रुपये खर्चा होता है, उसमें आपको बना के एक स्टैम्प पेपर में वो बनवाना पड़ता है। ये हो गया ड्राइवर अथॉरिटी। और मान लीजिए अगर आपने नया गाड़ी लिया है, उस टाइम तो गाड़ी का नंबर हुआ नहीं रहता है, तो गाड़ी का नंबर जब तक नहीं है लीगली आप उसको नहीं चला सकते, कहीं पर भी नहीं चला सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग चलाते हैं। और इस टाइम पे अगर आप फंसते हैं, मान लीजिए आपके गाड़ी में नंबर नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आप फंसते हैं कहीं पे, तो वो भी एक फ़ाइन हो सकता है, बहुत हैवी पेनल्टी होता है। तो वो पेनल्टी भी आपको पे करना पड़ सकता है। तो कोशिश करिए कि जब तक आपका नंबर प्लेट नहीं आया हो तब तक आप गाड़ी को नहीं चलाए, कोई बिना रीज़न का नहीं चलाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।